ये कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। एक तो जल्दी रिएक्ट मत करना, पहले पूरा सुन लेना और फिर उसके बारे में चिंतन करना कि अभी भाई ने जो कहा है वो सही कहा है नहीं कहा है। हम आपकी अच्छाई चाहते हैं, इसलिए आपको कहानी बता रहे हैं, तो सुनना जरूर। हाँ जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो आप सभी लोगों को। मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और स्वागत है आपका FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे हमें आज़ादी मिली तो उस समय अंग्रेज हमें पूरी तरीके से लूट के जा चुके थे, गरीबी वगैरह काफ़ी थी और एग्रीकल्चर जो है हमारी मेन, हालांकि आज भी 70% हिंदुस्तान भारत एग्रीकल्चर पे रिलाई करता है। उस समय ये मात्रा और ज़्यादा होती थी और एग्रीकल्चर ही हमारी मेन सोर्स इनकम की होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह अभी जो है जोर शोर से नहीं शुरू हुआ था भारत में। तो उस समय ऐसा होता था कि जैसे एक फार्मर है, उसके पास 50 एकड़ लैंड है और अगर उसका एक लड़का है तो फार्मर जो है वो 5 एकड़ लैंड तक अपनी गाय बैल वगैरह चला लेता है, खेती कर लेता है, अपने लड़के को लगा देता है, वो 5 एकड़ लैंड कवर कर लेता है, तो 10 एकड़ लैंड ये कवर कर लेते हैं मिलके और बचते हैं 40 एकड़, वो बेकार हो जाता है उसका। हाँ, तो ये थी स्थिति। मैं 1947 की बात कर रहा हूं। उस समय हमारे फार्मर, हमारे किसान भाई ने सोचा कि इस कारण से मैं क्या करता हूं और बच्चे करता हूं। अगर मेरे पास 5 और बच्चे हो जाएंगे तो वो सब 5 एकड़ करके मेरा सारा 50 एकड़ संभाल लेंगे। तो उन दिनों हमारी जनसंख्या जोर से बढ़ी और क्योंकि किसान की सोच ही यही थी कि भाई जितना मेरे पास लैंड है, जितना मुझे फार्मिंग करनी है, उस हिसाब से उतने मैं बच्चे कर लेता हूं। तो हर बच्चा एक एसेट है जो कि फार्म में लग जाएगा, फार्मिंग करेगा, खेती करेगा। ठीक है। ठीक उसी समय अमेरिका में भी यही स्थिति थी। ठीक है। लेकिन अमेरिका में फर्क यह है कि अमेरिका ने कहा कि मैं रादर देन 5-7 बच्चे करूं, किसान ने कहा मैं टेक्नोलॉजी पे अपना जोर लगा देता हूं। अमेरिका ने ट्रैक्टर बना दिए। हमारे यहाँ जो है उस समय ही बैल यूज हो रही थी। हमारे यहाँ ट्रैक्टर 30 साल के बाद आया और 30 साल तक किसान ने जनसंख्या में दनादन हमारे किसान भाइयों ने बच्चे करे, क्योंकि सोच यही होती थी कि जितना बड़ा खेत उतने सारे बच्चे कर लो और बच्चे हाथ बटाएंगे खेती में। अमेरिका की भी यही स्थिति थी, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी में लगा दिया और ट्रैक्टर बना लिए। हमारे यहाँ 30 साल आगे ट्रैक्टर आए। अब आ जाते हैं 30 साल आगे। 1970 1980 हमारे यहाँ भी ट्रैक्टर आ गए। जब ट्रैक्टर हमारे यहाँ आ गए तो एकदम से किसान के 5 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे और जरूरत ही नहीं। फिर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो किसान के बच्चे ने फिर कहा कि ये जो खेती है ये ठीक नहीं है। किसान ने खुद कहा कि हम खेती कर रहे हैं, एक और बड़ा लड़का खेती कर रहा है, बाकी बच्चों को पढ़ा के हम शहर की तरफ भेजेंगे, इंडस्ट्री की तरफ भेजेंगे, शहर की तरफ भेजेंगे। वो बच्चे शहर की तरफ आने लगे। ठीक है। तो ये थी किसान की स्थिति। अब कट्टू कट हम लोग जरा आगे आ जाते हैं, आज 2020 पे आ जाते हैं। देखिए, भारत सरकार तो निकम्मी ही है, मोदी सरकार बिल्कुल निकम्मी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 45 साल में जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे हाईएस्ट है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। इसका एक कारण ये है कि हाँ, हमारी सरकार निकम्मी है वाकई, आज इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका एक और कारण है दोस्तों, इसके बारे में अगर गौर से देखें, स्टडी करें तो आप पाएंगे कि बहुत सी इंडस्ट्रियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के कारण जो ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर था, जो इंसान का फैक्टर था, जिसके कारण से इंसान को एम्प्लॉय किया जाता था, उसको जॉब दी जाती थी, वो अब रिडंडेंट होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है। इसी कारण से खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हाँ, और बहुत से सर्विस सेक्टरों में इंसान अब इतने सारे लोगों की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, 6-8 साल पुरानी बात है जब मारुति ने कहा कि हम रिट्रेंचमेंट करेंगे, हमें जरूरत नहीं है इतने सारे हमारे वर्कर्स की, और हमने वर्कफोर्स कम करेंगे। और एक ही दिन में जो मारुति का
गुड़गांव में HR मैनेजर था, सीनियर मैनेजर, उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने 8,000 लोगों की छुट्टी कर दी, कहा कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। मारुति में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, वायलेंस हुआ और बड़ी दुखद घटना हुई कि जिन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी, जो HR मैनेजर थे, उनको जान से मार दिया गया वर्कर्स के हाथों। उसके बाद से लेसन सीखा इंडस्ट्री ने, और अब जो है, एक तो जरूर स्लो डाउन है, मोदी सरकार बड़ी निकम्मी है, ये सब है, लेकिन मैं बता देता हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर जो अंडर करंट है, जो अंदर की जो इनसाइडर खबर अगर मैं आपको दूं, तो वो अंदर की खबर ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अब जब रिट्रेंचमेंट करता है, लोगों को निकालना चाहता है, तो वो ये नहीं कहता कि हम आपको निकालवाएंगे, आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जगह पे रोबोट आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो क्या कहते हैं, वो झांसा देते हैं, स्टोरी बिल्डअप करते हैं कि भाई इकोनॉमी में स्लो डाउन हो गया है, ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है, हम इतने वर्कर्स को रख नहीं सकते, क्या करें। ये स्टोरी बिल्डअप करते हैं 2-2 महीने, 3-3 महीने तक, ताकि ये माहौल एक बन जाए, वो वर्कर्स समझ जाए खुद ही कि भाई अब क्या करें। उनको इसलिए जॉब से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि स्लो डाउन हो गया है, इसलिए नहीं कि उनकी जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे करके फिर रिट्रेंचमेंट होते ही है। आप यहाँ इस तरफ अगर देखेंगे तो बराबर आपको ये कुछ स्टोरीज आ रही होंगी 2019 से ऑटोमोबाइल सेक्टर, और भी जब से ये कोविड आया है, अब तो आप देख ही रहे हैं, जब से कोरोना आया है, तो एस्टिमेट किए जा रहे हैं कि बहुत जॉब लॉसेस होने वाली हैं, बहुत नुकसान होने। जब से कोरोना आया है, तो यही कहना चाहता हूं, कोरोना के कारण भी अब आप देखेंगे इंडस्ट्री एस्टिमेट्स हैं, यहाँ पे आप देखें अगर, तो इंडस्ट्री एस्टिमेट्स कहते हैं कि बहुत 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 ज्यादा रिट्रेंचमेंट होगी, जॉब लॉसेस होंगे, और बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो और ज्यादा मैसिवली बढ़ेगा, आने वाले दिनों, महीनों और सालों तक ये चलेगा। तो इसी कारणवश मैंने एक तो बैकग्राउंड दिया आपको, और दूसरा जो अब ये कोरोना के कारण ये और बढ़ने वाला है, तो इसी कारणवश मैं आप सभी मेरे भाइयों और बहनों को, आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों को कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे जो कि आगे बढ़ेंगी इस माहौल में, और वहां पे अगर आपका रिक्वायर्ड स्किल सेट है जो कि आप खुद गेन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई प्रोफेशनल कॉलेज नहीं जाने की जरूरत है, 3 साल 5 साल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, डिग्री की नहीं जरूरत है। लेकिन अगर आप 30 दिन का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 महीने का इसमें ट्रेनिंग ले लें, कोर्स कर लें, या खुद ही सेल्फ ट्रेनिंग कर लें, तो आप अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं, और ये जॉब लॉसेस जो होने वाले हैं शायद उससे आपको फिर ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि आप खुद सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। और एक ऐसा माध्यम है, वो है यूट्यूब का। यूट्यूब में मैंने एक वीडियो बनाई है, ये देखिए आई बटन पे आ रही होगी, कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आई बटन पे आ रहा होगा, उसको जरूर देखिएगा। लंबी वीडियो है, 30-40 मिनट की, लेकिन जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, जो मैंने उसमें सीखा है पिछले 2 महीने में, जब से लॉकडाउन हुआ है, वो मैंने सारा एक्सपीरियंस उसमें घोल के डाल दिया है, ताकि आप लोग भी वो एक्सपीरियंस यूज कर सकें और इसमें सक्सीड कर सकें। मेरा मानना है कि इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म और अच्छा है, और आप सभी लोग जो जॉब्स के लिए जिनको आने वाले दिनों में दिक्कत होने वाली है, या ऑलरेडी हो रही है, उनको इस तरफ थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं, जैसे यही डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है, उसमें मेरा मानना है बहुत बढ़ोतरी होगी। सर्विस सेक्टर में देख लें आप, जैसे मैं वकील हूं, तो हम लॉयर्स का कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम लॉयर्स का बिजनेस कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि जहां भी ह्यूमन एंगल इम्पेरेटिव है, जरूरी है, मैंडेटरी है, वहां टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार डॉक्टर्स को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से और सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल बोला, उसी तरीके से एजुकेशन, क्योंकि अब सारी एजुकेशन ऑनलाइन हो जाएगी, और भी
अन्य वो हर इंडस्ट्री जहां पे ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस कर सकती है टेक्नोलॉजी, या 100 एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर सकता है ऑनलाइन एक एम्प्लॉय, एक एडुकेटेड वेल स्किल्ड एम्प्लॉय, वो सारी इंडस्ट्रीज में चेंज आने वाला है और रिट्रेंचमेंट होगी और जोर से होगी। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। अब देखिए, समय होता था टेलीकॉम कंपनीज, बीएसएनएल, वीएसएनएल वगैरह, 30-30 हजार उनके एम्प्लॉयज होते थे। अब बताइए, बीएसएनएल आज के 4G और 5G के जमाने में बीएसएनएल के 30,000 एम्प्लॉयज का पॉइंट क्या है? वो 30,000 एम्प्लॉयज होते थे जो जाते थे, फोन का तार ठीक करते थे, तार जोड़ते थे, कनेक्शन खी 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 आता था, ठीक करते थे, आपको याद है? अब वो सब टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो गई है। अब जियो का जमाना आ गया है। तो कहां से वो 30,000 लोगों को एक बीएसएनएल जैसी कंपनी अपने पेरोल्स पे रखी रहेगी? तो ये अब होने वाला है। और आप सभी लोगों को अब जरूरी है कि आप लोग अपना थोड़ा माइंडसेट, अपनी स्किल्स थोड़ी डेवलप करें नए फील्ड्स की तरफ, और इस चेंज के यूज टू हुए और इस चेंज को अब्जॉर्ब करें और अपने को बेहतर बनाएं, ताकि आपको जैसे जैसे ये चेंज आएगा और ये हिट करेगा तो आपको ये इतनी जोर से हिट ना करे, आप इसको अब्जॉर्ब कर सकें। यही कहना चाहता हूं। और आप में से जो भी अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे लॉयर कम्युनिटी में मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो उसके लिए अब लॉयर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, मुझसे कनेक्ट करते हैं। तो अब मैं कहता हूं कि भाई, जिसको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब हो गया, तो आप क्यों नहीं यूट्यूब चैनल, एक लीगल चैनल खोल लीजिए यूट्यूब पे, और उस पे जो आपने सीखा है, जो आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, 1-2 साल जिस पे आपको एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आप जो है 10-10 मिनट की वीडियो बनाना शुरू करिए, अलग अलग केसेस की, अलग अलग मामले की। और मैंने पूरा इसका एक ट्यूटोरियल दिया हुआ, आई बटन पे फिर आ रहा होगा, जो 40 मिनट का मैंने ट्यूटोरियल बनाया, हाउ टू बी सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब, है ना। आप वीडियोस बनाना शुरू करिए, 4-5 वीडियोस डेली बनाइए, 1 महीने तक लगातार बनाइए, आपको आपको आपका चैनल डेवलप करने लगेगा, और आगे जाके महीने, 2 महीने, 4 महीने में आपकी इनकम होने लगेगी और वो बढ़ने लगेगी। तो ये सब करिए। और बाकी हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम तो है ही है, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन है तो उसमें अभी कुछ काम हो नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को एडजस्ट करने की जरूरत है। इसी कारण से मैं ये आज वीडियो बना रहा हूं कि आप सभी लोग देखिए, समय के साथ आप सभी लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा और अपनी स्किल्स डेवलप करिए। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा डिजिटल मार्केटिंग का जो आजकल ये उस तरफ आप जो है कुछ स्किल डेवलप करिए। यूट्यूब पे आइए, अगर आप की कोई स्पेशलिटी है, कोई एक चीज में आप बहुत अच्छे हैं, तो उसके बारे में चैनल बनाइए और लोगों से बात करना शुरू करिए, लोगों को उसके बारे में बताना शुरू करिए, जानकारी देना शुरू करिए। आई थिंक यू विल डू वेल। और मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, 40 मिनट की वीडियो है, उसको पूरा देख लीजिएगा। वो पूरा 40 मिनट की वीडियो देख लीजिए तो आपका यूट्यूब का आपका करियर जो है सेट है। अच्छा, एक बात और करना चाहता हूं, जरूरी है, इसके बारे में भी मैंने पहले 1-2 वीडियोस बनाई हैं। एक स्कैम है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। आप सभी जो यूथ हैं खास करके इसमें ना पड़े, इसलिए आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। ये लेफ्ट पे आप देख रहे होंगे, ये जितने आपको ये जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, ये सारे बाइनरी ट्रेडिंग वाली कंपनीज हैं जो हिंदुस्तान, भारत में आ गई हैं, लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट्स, जो यहाँ आ रहे हैं लेफ्ट साइड, इस साइड पे स्क्रीन के, ये इनसे आप लोग कोसों दूर रहिएगा। अंग्रेजी में कहावत है, अवॉइड देम लाइक प्लेग। ये सारे फ्रॉड हैं। ये सारे के सारे फ्रॉड एप्स हैं और ये चोर हैं और ये चीट्स हैं, चीट कंपनीज हैं। इनके बहुत एड्स आते हैं, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं। फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह, और गूगल प्ले स्टोर तक पे इनके एप्स हैं, मिलियन डाउनलोड्स हैं। ये सारे एप्स चोर हैं, भारत में भारतीयों का पैसा चोरी करने के लिए आए हैं। दे आर थग्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और ये सारी कंपनीज बेस्ड आउट ऑफ इजराइल हैं और एल्सवेयर, इंडिया से बाहर हैं, ताकि आप इनको जो है कोर्ट भी ना ले जा सके और इनकी बैट भी ना बजा सके। तो इनको बेसिकली अवॉइड करिए। ये सारे जो ये है ना, 30 सेकंड में ये प्रिडिक्ट करिए, 1 मिनट में प्रिडिक्ट करिए, ये सारे के सारे चोर हैं, ध्यान रखिएगा।
और अब देखिए ये आई बटन आ रहा होगा, मैंने इसके बारे में 1-2 वीडियोस बनाई हैं पहले, या गूगल कर लीजिएगा, हमारे चैनल पे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, बाइनरी ट्रेडिंग एप्स आर फ्रॉड या बाइनरी ट्रेडिंग एप स्कैम्स करके मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, 1-2 वीडियो इनको एक्सपोज करते, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल मैंने दी है। तो जैसे जॉब लॉसेस होते हैं, कुछ बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये ऐप अच्छा है, बड़ा इसके एड्स आते हैं कि आप इतना पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो। इन एड से कोसों दूर रहिएगा, ये सब कुएं हैं, कुएं, दे आर वेल्स, ये आपका पैसा लेना जानते हैं बहुत जल्दी, कभी आपको पैसा रिटर्न नहीं करेंगे। प्लस ये चीट्स हैं, ये चीट्स हैं, हाँ, क्योंकि ये एक्चुअल जो शेयर ट्रेडिंग जो इंटरनेशनल नेशनल मार्केट है उस पर ये ट्रेडिंग नहीं करते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि उस पर ट्रेडिंग चल रही है, बल्कि ये ट्रेडिंग जो है वो एक्चुअली नकली होती है, इनका खुद के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग होती है, तो आप इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। हाँ, और मैंने पूरी इसकी वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा कि कैसे ये डेमो में आपको जिताते हैं, बट रियल ऐप में जिसमें आप रियल पैसा लगाते हैं उसमें ही आपको हरा देते हैं। तो ये जुआ है, और जुआ भी नहीं, जुआ भी होता तो चलिए आपकी 50-50 चांस है, ये जुआ भी नहीं है, ठीक है। नॉट दैट मैं कह रहा हूं जुआ अच्छा है, जुआ से भी दूर रहिए, ये जुआ से भी खराब है, क्योंकि ये टोटल मैच फिक्सिंग है, हाँ, जिसमें कुआं है, सिर्फ आपका पैसा जाएगा, कभी लौट के नहीं आएगा। तो इन सभी ऐप से भारत का यूथ दूर रहिए। हाँ, ये सब चोर हैं, ध्यान रखिएगा, हाँ, ये सब चोर हैं, हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए, बस इसी कारण से मैंने आज वीडियो बनाया, यही आप सभी लोगों को जॉब फ्रंट पे कुछ मैं एडवाइस देना चाहता था, सलाह देना चाहता था, और इन ऐप से दूर रहें मैं बताना चाहता था, आगाह करना चाहता था। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, और पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में नीचे पूछिएगा। हाँ, अगर आप अब भी हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर आप FFAR इंडिया, मेरी संस्था फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको अगर हमारा काम पसंद है और हमारा जो एक्टिविज्म है फॉर सोशल, ह्यूमैनिटेरियन, पॉलिटिकल कॉजेज, फॉर एनवायरमेंटल कॉजेज, एनिमल राइट्स कॉजेज, तो ऐसे में आप हमारी संस्था FFAR इंडिया को डोनेट कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे डोनेशन का हमारा पेटीएम नंबर आ रहा होगा, इस पेटीएम नंबर पे आप हमारी संस्था FFAR इंडिया को डोनेट कर सकते हैं। जो भी रुपया, चाहे 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपको डोनेट करना आप डोनेट करें। आप जो भी रुपया डोनेट करेंगे हमारी संस्था पे, इस पेटीएम नंबर पे, उस पे आपको 50% तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। FFAR इंडिया हमारी संस्था एक 100% चैरिटी है जो 12AA एंड 80G इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जेप्टेड है, हाँ, और रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो आज ही डोनेट करें, अभी डोनेट करें पेटीएम से, और जेनरसली डोनेट करें, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आज का इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद और जय भारत।